मनीषा झा और हाजिर हूँ लेकर अपना खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। देश में नौकरी पाने के लिए पहले किसी अच्छे संस्थान से पढ़ाई करो, फिर डिग्री पाओ और उसके बाद नौकरी की तलाश में जुट जाओ। लेकिन वहीं बात करें नेताओं की तो उन्हें किसी भी तरीके की क्वालिफिकेशन या डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको बता दूं कि हमारे देश के कुछ नेताओं ने तो स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है। कोई 10वीं फेल तो कोई 12वीं फेल है। आइए इसी विषय पर बात करते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी राय। कोई गलत है ना नेताओं के विचार। एक अनपढ़ भी नेता बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, और आम पढ़ा लिखा बच्चा उसे नौकरी तक नहीं मिलती है, तो वो सोचता है मैं नेतागिरी में चला जाऊं, नौकरी के जरिए। नौकरी नहीं करना चाहता, वो चाहता है मैं नेता ही बनूं। और नेताओं में अच्छा पैसा है, अच्छा सब कुछ है, ऐशो आराम है, सब कुछ है। नेताओं को फैसिलिटीज दी जाती है, सब हर कुछ दिया जगह में जाता है, उनको बिल्कुल। मुफ्त दी जाती है। हर चीज़ मुफ्त, सब कुछ। जनता को कुछ नहीं मिलता मुफ्त। तो एक एज लिमिट होती है उनके लिए। जो आम लोग हैं उन्हें नौकरी पाने के लिए एज लिमिट की जरूरत होती है, वहीं नेताओं को कोई एज लिमिट की जरूरत कोई नहीं है। लिमिट नहीं, 80 साल तक बने रहते हैं नेता लोग, जबकि इनकी 60 साल होनी चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए नेताओं की भी। जैसे नौकरी पेशा वाले की है वैसे ही इनकी होनी चाहिए। नेता लोग के लिए भी जैसे हम लोग को ग्रेजुएशन ये नौकरी पाने के लिए बैंक में जाने के लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है, बीटेक करके इंजीनियर बनने की ज़रूरत होती है। ऐसे नेता लोग को भी जितना है तो उन लोग की भी एक जैसे सरपंच का चुनाव होता है वहाँ पे 10वां पास रख दें, 12वां पास रख दें। यहाँ पे जैसे विधायक बने जो अभी हम लोग की यंग आ रहे हैं विधायक एमपी जो आ रहे हैं, ये सबको डिग्री देख के ना देश अपने आप सुधर जाएगा। अभी अगर यही लोग बोल दें कि ग्रेजुएट पार्ट ही सांसद विधायक लड़ सकता है चुनाव या सांसद बन सकता है, तो आप देखिए करप्शन कितना कम होगा। अभी तो जिन्हें कुछ पता भी नहीं होता, लिखना नहीं आते, उनके पीछे जो आईएएस होते हैं देखिए घूमते रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो हमें ये चीज़ खत्म करनी चाहिए, जो संविधान में ये चीज़ लागू नहीं कर रहे हैं ये लोग। अब इन लोग का बताइए, एक विधायक बनने के बाद पूरी लाइफ पेंशन लेता है। एक विधायक बनने के बाद आप बताइए अब के गवर्नमेंट में चाहे जिस भी नौकरी कर लीजिए, कहाँ पे है पेंशन? पेंशन तो बंद कर दी है सरकार। इन लोग का पेंशन क्यों नहीं बंद हो रहा है? इन लोग का भत्ता क्यों नहीं बन रहा है? ये लोग गाड़ी लेने जा रहे हैं, इन लोग पे कोई टैक्स नहीं मिल रहा है, इन लोग को टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। हम लोग को क्या मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जितने पढ़े लिखे युवा हैं वो रोड पर आप देखिए दिल्ली सीपी में घूम रही है, सीपी में कितने बेरोजगार घूम रहे हैं जो 15 से 20 हज़ार की नौकरी के लिए भटक रहे हैं MBA BTech करके। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कमी सिस्टम में है, जो कि नेता अपने लिए तो हर बिल पास करा देते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए क्या किए हैं? एज लिमिट कोई नेताओं में एज लिमिट कोई नहीं होती है, वो कभी भी जाकर नेता बन सकते हैं या किसी पोस्ट पर जाके बैठ सकते हैं। लेकिन वही बात करें आम जनता की, तो IAS IPS से लेकर किसी भी चीज़ में उन्हें नौकरी पाने के लिए एक एज लिमिट होती है। सबसे पहले तो यही जो एज हम लोग को जैसे नौकरी पा के अभी ये बोल रहे हैं 55 साल के बाद लोग कामने के बाद तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये नेता लोग की आप देखिए कि 65 साल की उम्र में भी चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, उनके लिए वही पैसा। इन लोग की भी उम्र 60 साल करो ना आप, क्यों 70 से 75 साल की हो? अभी देखिए 75 साल के हमारे मुलायम सिंह यादव जी को देख लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, अभी भी सांसद हैं। इस उम्र में आप बताइए क्या काम करेंगे सांसद बन के? तो इनको तो अगर ये लोग जब जाएंगे तभी तो युवा आगे आएंगे। नेता जो हैं वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आवर कंट्री हैज़ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैं इसको क्लियरली एजुकेशन लेवल से तो नहीं लिंक करना चाहूँगा, बट हाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी पॉलिटिक्स को कंसिडर करें। तो जो आपके क्वेश्चन का जो बेसिक जो एक इशू है कि नेता पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए, लेकिन फिर भी उनके पास जो भी फैसिलिटीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि फिर डिज़र्विंग लोगों को वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी। मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से कहना चाहूँगा कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि पढ़े लिखों के लिए जो हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और इम्प्रूव होनी चाहिए, जिसके लिए हमारी इकोनॉमी को और फास्टर पेस से ग्रो करना पड़ेगा। बट मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं देखना चाहूँगा कि नेता के लिए एजुकेशन लेवल कोई मैंडेटरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश का जब इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, तो अगर देश के लिटरेसी लेवल्स और एजुकेशन लेवल बढ़ेंगे और वही लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, आइडली तो हर लेवल की, चाहे आप पॉलिटिक्स देखें, चाहे वो आप ग्राम पंचायत से लेके इट हैज़ टू बी प्राइम मिनिस्टर तक, इट हैज़ टू बी वन ऑफ अस। तो इफ़ एंड इट विल ट्रूली बी वन ऑफ अस इफ़ पीपल लाइक अस, मी इंक्लूडेड, ऑल ऑफ अस इंक्लूडेड, हम लोग सब प्रिविलेज हैं उस मामले में, वो लोग पॉलिटिक्स एंटर करके हमारे सो कॉल्ड नेता कहलाएंगे। तो आपने देखा होगा कि ऐसा तो नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग
इतने समझदार नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप देखो कई लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी बहुत समझदार है। चाहे आप यूएस में आप जितने बड़े आज फेसबुक के जो मालिक है या जो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक है, सब कॉलेज ड्रॉप आउट या ग्रेजुएट भी नहीं है। तो आप इस चीज़ को लिंक मत करिए कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते। इट्स नॉट लाइक दैट। एजुकेटेड लोग हो सकते हैं बट पढ़े लिखे लोग नहीं हो सकते, ये गलत है। एज की सीमा नहीं होती है। पॉलिटिक्स में एज की कोई सीमा नहीं है, आप कभी भी कोई नेता बन सकते हैं। लेकिन नौकरी पाने के लिए एज सीमा दी गई है। तो ये भेदभाव आम जनता के साथ क्यों? जो आम जनता ही तो उन्हें रिप्रेजेंटेटिव बनाती है और जाके नेता बनाती है, तो क्यों? हाँ, एक बेसिक जो थ्योरेटिकल जो डिफरेंस है बिटवीन दी जॉब एंड दी पॉलिटिक्स, द बेसिक डिफरेंस इज दैट वो एक सर्विस है, जॉब एक अर्निंग का एक आपका जरिया है। तो अगर आप सर्विस में हो तो फिर सर्विस की कोई एज लिमिट नहीं होनी चाहिए और द एज विल मेक यू मोर वाइजर। तो आप जितने ज़्यादा एज आपको होती है, आप उतने ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होता है, उतना ज़्यादा आपको आपका सोचने का और समझने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो मेरा मानना ये है कि उसमें कोई एजुकेशन के लिए आपके यस जॉब में 60 साल 65 साल के बाद आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज़ आपको वो प्रेशर नहीं झेल पाते हो सकता है। बट आप जब पॉलिटिक्स में है तो आप सर्विस कर रहे हो, तो फिर आपके लिए एज लिमिट नहीं है, वो उनकी चॉइस है कि वो किस एज तक काम करना चाहिए। हम लोग इतनी सारी पढ़ाई लिखाई करते हैं सब कुछ, फिर भी नौकरी नहीं मिल पाती है। और वो नेता बनने के लिए कोई उसमें उनकी वो नहीं है कि ना तो एज लिमिट है ना पढ़ाई की कोई वो है। कोई भी नेता बन सकता है, कभी भी बन सकता है। तो ये भेदभाव है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर, आपने देखा होगा कि नेताओं को फैसिलिटीज़ दी जाती है काफ़ी, ठीक है, उनको छूट दी जाती है हर जगह पे, चाहे हवाई यात्रा हो, रेल यात्रा हो, खाने पीने की चीज़ें हों, फ़ॉरेन जाने के लिए हर चीज़ में उनको छूट मिलती है। लेकिन वही जो आम जनता है नौकरी के लिए भी तरस जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक बार कोई विधायक या एमपी बन जाता है, उसको हमेशा पेंशन मिलती है, कैंटीन में सस्ता खाना मिलता है, हवाई यात्रा में छूट मिलती है। ये बहुत ज़्यादा भेदभाव है हमारे यहाँ पे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर, ये जो उम्र की सीमा आप जैसे कह रहे थे, उम्र की सीमा नौकरी वालों के लिए होती है, जो नॉर्मल आम जनता है। वहीं जो नेता लोग हैं उनके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, वो कभी भी जाके नेता बन सकते हैं, एमएलए एमपी बन सकते हैं जाकर। क्या बोलेंगे? वही चीज़ है, भेदभाव यहाँ भी है। स्टूडेंट के लिए एज है कि आप इतनी एज तक आईपीएस बन सकते हो, पीसीएस बन सकते हो या ये कर सकते हो। नेता बनने के लिए, एमपी एमएलए बनने के लिए कोई एज नहीं है। आप 80 साल में भी एमपी बन सकते हो, 90 साल में भी एमएलए बन सकते हो। तो ये बिल्कुल भेदभाव है। सरकार से क्या कहेंगे इस बारे में? इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और इनके लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम एज और सारे क्राइटेरिया होने चाहिए। और ये जो पेंशन और सारी स्कीमें हैं, इन पे भी एक बार विचार करना चाहिए। कि मैम नेता बनने के लिए जो देश को चलाता है उसका भी क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, वो भी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरा देश चला रहा है। तो अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारे लिए जॉब जैसे कंपलसरी है कि हम क्वालिफिकेशन हो, हमारे पास हर चीज़ हो, तो वैसे नेताओं के लिए भी मैम एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो हम तो नॉर्मली अपना घर चला रहे हैं, हम तो जॉब कर रहे हैं, फिर भी हमें क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है। वो तो पूरा देश संभाल रहे हैं। जब वो भी अनपढ़ होंगे तो मैम देश कौन संभालेगा, कैसे चलेगा ऐसे में देश? तो मैं कहना चाहूँगा कि उनका क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे राबड़ी देवी थी, उन्होंने बिहार की सीएम थी, वो भी अनपढ़ थी। तो अनपढ़ ऐसे कैसे देश चलाएंगे मैम, मैं कहना चाहूँगा। और जैसे स्मृति ईरानी थी, उन्होंने झूठा क्वालिफिकेशन लगाकर शिक्षा मंत्री बनी थी। तो ऐसा मैम बिल्कुल नहीं है कि उनको बनना ऐसा नहीं है। उनके लिए भी मैम एक क्वालिफिकेशन होना कंपलसरी होना चाहिए कि वो अपनी जिस एज के आधार से उनके क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए उनको। या मैम सर, उम्र की कोई सीमा नहीं होती नेता बनने के लिए। लेकिन वही नौकरी की बात करें, आईएएस आईपीएस में जाएं, आपको एक एज लिमिट बता दिया जाता है कि इस लिमिट के बाद में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या इस लिमिट के बाद में आप कोई भी जॉब नहीं पा सकते हैं। तो उसके लिए क्या कहेंगे? मैम उसके लिए भी एक निर्धारित एज होनी चाहिए कि इतनी एज से उतनी एज, क्योंकि जिसे नाबालिग होता है उसकी एज में से मैम नाबालिग है तो कहीं जॉब नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास उतना दिमाग नहीं है, इसलिए उसको नहीं जॉब मिलती है। तो वैसे मैम इनको भी नेता होने के लिए भी एक एज होनी चाहिए कंपलसरी, कि आदमी के अगर अनुभव होना चाहिए कि अगर वो देश चला रहा है तो उसके पास अनुभव है होना चाहिए। और उसके बाद जैसे मैम कुछ हो जाता है, वृद्ध हो जाते हैं, तो उनके पास थोड़ा दिमाग की कमी आने लगती है, जैसे थोड़ा उनका माइंड कम काम करने लगता है, तो वैसे उनको उसमें भी एक एज होनी चाहिए। अनलिमिटेड एज नहीं मैम, जैसे हमें जॉब के लिए एक कंपलसरी एज दी जाती है कि आप इतने साल से इतने साल तक जॉब कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें जान रहे हैं कि हम उतना काम ही कर पाएंगे। तो वैसे मैम नेताओं के लिए भी एक एज होनी कंपलसरी है कि ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। लोगों का भी यही कहना है कि जैसे एक आम इंसान को नौकरी पाने के लिए क्वालिफिकेशन और डिग्री की ज़रूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही एक नेता को देश चलाने के लिए डिग्री और साथ में एज लिमिट तय होनी चाहिए।
कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं मनीषा झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।